स्वयं से स्वयं को देखा और वो प्रोसेस जारी रहेगा। अभी भी वो देखते हुए, अपने में अपने को देखते हुए, अपने में कल्पनाशीलता में जो क्रियाएं चल रही हैं उनको देखते हुए हम अब शरीर को भी देख रहे हैं। और हमने अभ्यास 2 के फर्स्ट स्टेप में ये बात की कि मैं हूं और शरीर भी है। कैसे पता चलता है कि मैं हूं? क्योंकि मैं अपनी क्रियाओं को देख सकती हूँ। शरीर है, ये कैसे हमें पता चलता है? तो शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं उनको देखने के आधार पर हम कह सकते हैं कि शरीर है। इस बात को हमने अपने अंदर देखने का प्रयास भी किया था कि ये दो वास्तविकताएं जो हैं, रियलिटीज, ये दो अलग अलग भिन्न प्रकार की वास्तविकताएं हैं। तो इनको अलग अलग करके देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। अभी हम लोग अक्सर दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। तो इस अभ्यास में हम कोशिश करेंगे कि जो क्रियाएं शरीर में हो रही हैं उनको देखें, और जो मुझ में हो रही हैं उनको भी देखें, और इन दोनों को अलग अलग करके देखें समझने के हाँ, मतलब से। तो इसमें ये दिखेगा कि ये जो दोनों वास्तविकताएं हैं, ये जैसा कि हमने पहले भी देखा था, अलग अलग प्रकार की हैं। इनका दूसरे वास्तविकताओं के साथ जो निर्वाह है वो अलग अलग प्रकार का है। शरीर में चीजें एक प्रकार से होती हैं, शरीर का निर्वाह, पहचानना, निर्वाह करना उतने तक सीमित है, और ये एक निश्चित ढंग से होता है। मेरे अंदर ये चॉइस है, चैतन्य में ये चॉइस है कि जो मेरा पहचानना, निर्वाह करना है वो मैं कैसे करूं। तो ये दिखेगा कि मेरा जो पहचानना, निर्वाह करना है उसको मैं या तो समझ के आधार पर कर सकते हैं, या बिना समझ के जो भी मैंने पूरी सब वास्तविकताओं के लिए माना हुआ है उसके आधार पर हम पहचानना, निर्वाह करते हैं। तो ये हमारे अंदर चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये चॉइस है कि हम कौन सा भाव रखें किसी समय, या तो सहज स्वीकृत भाव या फिर कोई भी अन्यथा भाव जो कि दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर या बाहर की कोई घटना से प्रभावित होके, परिस्थिति से प्रभावित होके हम कभी कभी रख लेते हैं। लेकिन चीजें एक निश्चित ढंग से होती ही हैं। तो हमारे में चॉइस है, शरीर में चॉइस नहीं है। तो अपने अंदर ये देखना था कि मेरे में जो क्रियाएं चल रही हैं वो मैं किस आधार पर उन क्रियाओं का अपने में चुनाव कर रही हूँ। जैसे कि अपना भाव, अपने विचार, जो कि हमने एक्सरसाइज 1 के स्टेप 4 में देखा था कि मेरा निर्णय है ना। इसी तरह अब हम शरीर को भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो शरीर में भी क्रियाएं चल रही हैं कुछ, उनके तहत कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं।
उन संवेदनाओं को हम पढ़ सकते हैं जब हम ध्यान देते हैं। जब हमारा ध्यान उन पर नहीं होता तो हम नहीं भी पढ़ते हैं। और अक्सर हम देखेंगे कि इवन जब हमने ये बात कही कि हमें शरीर पर ध्यान देना है, दिखा कि अक्सर हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा था। शरीर पर ध्यान देने गए लेकिन फिर से बाहर की ओर ध्यान जा रहा था। तो कल का जो हमारा अभ्यास था, जो हमने घर के लिए जो रिफ्लेक्शंस का असाइनमेंट था, तो उसमें हमें देखना था ये जो शरीर में होने वाली भिन्न भिन्न संवेदनाएं हैं उनको देखें, है ना? क्या आप शरीर में होने वाली संवेदनाओं को हर समय पढ़ते हैं या कभी कभी ही पढ़ते हैं? ये नोट करना था। फिर ये नोट करना था कि क्या आप शरीर की सभी संवेदनाओं को पढ़ते हैं या उनमें से कुछ गिनी चुनी वालियों को। और इसका आधार क्या है? आप इन संवेदनाओं को किस आधार पर पढ़ते हैं? तो इसके ऊपर थोड़ा विचार करना था, थोड़ा अपने अंदर देखना था कि आप कैसे चुनाव करते हैं कि कौन सी संवेदना को आप पढ़ना है। पूरे समय पढ़ते हैं या कुछ ही को पढ़ते हैं, ये सब अब देखना था। और कल कुछ हैंड्स भी रेज थे, कुछ प्रश्न भी छूट गए थे, तो हम अपनी जो कल की असाइनमेंट थे उसको कर पाए तो आप शेयर कर सकते हैं। यदि ना कर पाए और कुछ कठिनाई भी आ रही हो तो भी उसकी बात हो सकती है। जी विकास जी। हेलो। जी बताइए। दीदी नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते। दीदी मैं अपनी दो तीन ऑब्जर्वेशन मतलब शरीर के आधार पे रखना चाह रहा था। जैसे ऐसा होता है मैं और एक प्रश्न भी है, उस प्रश्न वो इसी से थोड़ा सा संबंधित है, तो पहले ऑब्जर्वेशन और फिर उसके बाद प्रश्न रख देता हूँ। जी। तो जैसे ऐसा होता है मतलब अभी ये वर्कशॉप, ये जो मॉर्निंग सेशन होता है, मॉर्निंग सेशन से पहले ही हमारा मतलब मेरा नहाना धोना पूरा कर हो जाता है। तो नहाने के समय पे मेरा अपने ऊपर ध्यान जा गया था कि नहाने में जो भी शरीर का जैसा इस्तेमाल होना होता है वो हो रहा होता है, लेकिन कल्पनाशीलता तो दूसरी तरफ ही चल रही होती है। और बाकी सारी क्रियाएं अपने साथ साथ चल भी रही होती हैं, जैसे हाथ कहाँ पे ले जाना है, कैसे कहाँ पे साबुन लगाना है, क्या करना है, वो चल रहा होता है। और कल्पनाशीलता बिल्कुल अलग चल रही होती है, उसका संबंध ही नहीं होता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं हो रहा होता है। फिर ऐसा ध्यान जाता है कि जैसे अरे बहुत टाइम हो गया, एकदम से ध्यान आएगा बहुत टाइम हो गया। तो उससे पहले जो शरीर की क्रिया चल रही होती है वो एक गति से चल रही होती है। जैसे ही ये ध्यान आता है बहुत टाइम हो गया, तो अब अपने अंदर से एक निर्णय बनता है कि जल्दी करना है, तो फिर वो गति अपने आप तेज हो जाती है और वो जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम जल्दी जल्दी करके उसको खत्म करते हैं। तो एक ये चीज ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज जैसे कि मतलब अभी क्या सफाई का काम चल रहा है, दिवाली चल रही है, तो वो सामान उठाना होता है या वो होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है एक सामान सामने पड़ा है, उसका कुछ एक आकार है, तो एक मन में एक धारणा बनती है कि इसका इतना वजन होगा, और उसके आधार पे हम उसको उठाने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे आकलन से ज्यादा बैठता है, तो हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा भार होता है, तो उठ नहीं पाता है पहली बार में। फिर अपने अंदर से फिर एक आता है ज्यादा है, फिर हम थोड़ी और ताकत से उठाते हैं तब उठता है।
और कई बार ऐसा होता है कि वो जो हमने भार अपने आकलन पे माना है उससे हल्का होता है, तो जैसे ही उठाते हैं बहुत जल्दी उठ जाता है। तो ये जो मैं प्रश्न इसमें ये था कि जो हम निर्वाह करना शरीर का निश्चित कर रहे हैं, जब हम अपने आधार पे जब हम मानते हैं किसी चीज को, तो निर्वाह करना वहां पे शरीर का बदलता है, बदल जाता है। तो ये निश्चित कैसे है? ये तो बदल रहा है, मेरे मानने के आधार पे बदल रहा है। मैं मान रहा हूँ वो भार हल्का है, तो वो उसके हिसाब से मैं शरीर से ताकत ले रहा हूँ। और मान रहा हूँ कि वो भार भारी है, तो उसके हिसाब से शरीर से ताकत ले रहा हूँ। या समय के आधार पे कि मान लीजिए अभी मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत है, तो मैं एक गति से काम कर रहा हूँ। और टाइम अब लग रहा है कि ज्यादा हो गया, अब जल्दी करना चाहिए, तो फिर शरीर उसी गति से, मतलब तेज गति से अपने निर्णय के आधार पे काम करता है। तो निर्वाह करना बदल रहा है यहाँ पे, निश्चित का थोड़ा सा वो बता दीजिए। जी, तो शरीर का निर्वाह करना बदल रहा है, अपने आप ही बदल रहा है, या मैंने उसको कुछ संकेत दिया इसलिए बदला? संकेत पे ही बदल रहा है, मतलब मेरा कुछ निर्णय हुआ, निर्णय बदला, और उसके आधार पर मेरा निर्वाह करना बदल गया। मेरा या शरीर का? शरीर का निर्वाह करना बदल गया। देखिए, अभी हमें लगता है ऑटोमेटिक हो गया, नहीं, है ना? ऑटोमेटिक तो नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं कुछ निर्णय हाँ। ले रहा हूँ, मैं अपने अंदर कुछ मान रहा हूँ। जैसे वजन को है, वजन को मैं मान रहा हूँ कि ये भारी है, और लेकिन है वो वास्तविकता में हल्का। तो मैंने हम्म। शरीर को एक निर्णय दिया कि ये भारी है, इसलिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और वास्तविकता में निर्णय दिया भारी है, तो वो यानी क्या? तुरंत उठ जाएगा। निर्णय दिया का मतलब क्या हुआ? निर्णय निर्णय लिया तो अपने। मेरे अंदर किया ना। हाँ, निर्णय अपने अंदर ही लिया, और उसके आधार पर शरीर को एक संकेत दिया। वही तो आपने जो संकेत दिया उस हिसाब से शरीर ने काम किया। जी। तो यहाँ संकेत बदला, हम्म। है ना? हम्म। देखिए, आपने क्या कहा? जब हम, जैसे कि हम नहाने जाते, मैं उसी समय आपको पूछने वाली थी कि उसमें निष्कर्ष क्या निकला आपका। जैसे आप नहाने गए, है ना? हम्म। आप एक गति से नहा रहे थे और अंदर हम्म। कुछ और ही चल रहा था कल्पनाशीलता में। आप हम्म। उसमें गुम थे। हम्म। तो आप जो संकेत दे रहे थे वो, उसका आपको होश भी नहीं होगा, क्योंकि हम्म। आप अंदर अपने में व्यस्त थे। हम्म। बॉडी का क्या हो रहा है वो भी आपको शायद ध्यान ना हो, हाँ, वही। कि तो वो आप ऐसा अपने लग। में बिजी थे, है ना? हाँ। हम्म। लेकिन जैसे ही आपको ये आभास हुआ कि अरे बहुत देर हो गई, हम्म। अब आपने वो संकेत, ये संकेत दिया शरीर को कि जल्दी करना है, जल्दी करो जल्दी करो। तो शरीर हम्म। ने जल्दी किया। हम्म। क्या प्रॉब्लम? तो शरीर तो निश्चित ढंग से ही चल रहा है, हमारा ही निर्णय बदला ना। जब ये तो आपने देखा ही कि आपका निर्णय बदला, हम्म। तो आपने शरीर को संकेत दिया। ये हो सकता है कि हमने जो संकेत दिया उसके प्रति हमें अभी होश नहीं हुआ, या हम उसको अभी देख नहीं पा रहे हैं कि हमने संकेत दिया। जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ते हैं, है हम्म। ना? तो आप एक पहली बार सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, तो शायद आप धीरे धीरे चढ़ेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर कुछ अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका विड्थ कितना है, कि मैं पैर कितना ऊपर करके चलूं। हम्म। लेकिन वही सीढ़ियां जब 3-4 बार चढ़ लेते हैं, अब आपको पता चल गया कितनी ऊंचाई है, वो सब है। तो आपने एक बार गेज कर लिया, अब आपने शरीर को संकेत दे दिया, तो आप चलते फिरते बात करते सब करते ही हैं सीढ़ी चढ़ना, है ना? हम्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ठोकर लगी, तो हम्म। यहाँ क्या हो रहा है? हम, हमारा संकेत चूक चूक गया, और हम फिर ना गिरते गिरते बचे, संभल गए। फिर हम और ध्यान से रेलिंग पकड़ हम्म। के 2-3 स्टेप्स चलते हैं। फिर हम, फिर ना बिना पकड़े भी चल लेते हैं। अब ये सब अपने आप हो रहा है या हम संकेत दे रहे हैं, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसी तरह परसों कुछ शेयरिंग थी ना, कि सब्जी काटते काटते हाथ कट गया, उंगली हम्म।
नाइफ के सामने आ गई, अब आप कहेंगे कि शरीर ने डाल दी अंदर। अब शरीर ने डाल दी उंगली नाइफ के नीचे, या मेरी सजगता वहां चूक गई, तो गलती हो गई संकेत में। इसको बारीकी से हम्म देखेंगे तो वो दिखने लगेगा, है ना। हम्म इसी तरह आपने जो कहा हम्म कि वजन उठाने के लिए हम गए, अब आपने, आपका आंसर आपके ही स्टेटमेंट में है कि मैंने उसको देख के अनुमान लगाया कि इतना भारी होगा, उस हिसाब हम्म से हमने संकेत दिया शरीर को कि ये वजन भारी होगा, हम्म जरा ना दम लगा के उठाना पड़ेगा। जब हम वैसा करने गए तो हम्म हमने देखा, अरे बड़े आराम से उठ गया ये तो, हम्म है ना। इसी तरह जब कुछ छोटा पैकेट है, हमने सोचा कि ये तो आराम से उठ जाएगा, तो हमने शरीर को वैसा ही संकेत दिया, हम्म नहीं दम लगाने को। अब वो नहीं उठा, तो फिर हमको लगा अरे ये तो भारी है, फिर हमने संकेत बदल दिया, तो फिर उठ गया, हम्म है ना। तो ऐसा तो अच्छी बात यह है कि आप इसको बारीकी से देख रहे हैं, हम्म। उसी में ही आंसर है। वो दीदी देख, एक प्रश्न मेरा और बन रहा है। जी। जैसे अभी जो आपने वो बात रखी थी कि मतलब शरीर जैसे अपने आप, हम ये मानते हैं कि शरीर अपने आप काम कर रहा होता है, लेकिन हमारी उसके पीछे एक निर्णय तो शरीर को दिया हुआ होता ही है कि हम शरीर को ये काम करवाना है। वो बात अलग है कि निर्णय देने के बाद हम हम्म। अनभिज्ञता में, कल्पनाशीलता में दूसरी दिशा में चले जाएं, कहीं और विचारों में, और वो शरीर जो पुराना निर्णय है उसके आधार पर काम करता रहे। हम्म। तो एक चीज होती है, जैसे हम अभ्यास की बात करते हैं कि अभ्यास कर रहे हैं, और अभ्यास करते करते हम अपने आप को मतलब निपुण करते हैं किसी चीज में, स्किल में, हमारे अंदर एक स्किल डेवलप करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहा हूँ कि जैसे महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, तो वो जब स्वेटर बुनती रहती हैं तो वो उनके हाथ अपने आप चलते रहते हैं, बातचीत कहीं और भी चलती रहती है, दूसरी तरफ भी चलता रहता है, लेकिन उनका हाथ डिस्टर्ब नहीं होता है उसमें। अपने हम्म। साथ भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ हम लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते हमें किसी और के साथ बातचीत करनी हो तब भी हो सकता है। तो ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं इसमें, मेरा जैसे मेरा मतलब चेतना का अभ्यास का कितना रोल है और शरीर के अभ्यास का कितना रोल है? वही तो देखिए, शरीर को तो आप जैसा जैसा संकेत देंगे शरीर करेगा, है ना। कुछ लिमिटेशंस तो हैं शरीर की, भाई चीजें नियम के हिसाब से होंगी, है ना। हम्म। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी संकेत दिया तो शरीर कर देगा, हाँ वही, है ना। मतलब के हमने अंदर वो अगर अभी ये अभ्यास संकेत दिया, अभ्यास नहीं है वो काम करने का, जैसे ड्राइविंग ही है। अब हाँ किसी को ड्राइविंग नहीं है तो वो शरीर भले ही संकेत कितना भी देता रहे, लेकिन शरीर उसके हिसाब से कार्य नहीं करेगा। देखिए वो तो आप, मतलब इसको ऐसा देखें कि एक तो आपने बहुत सारी चीजें ना, शुरुआत में जो आपने कहा वो सब मिक्स हो गया। हम्म निर्णय देते हैं, ऐसा बोलेंगे, या निर्णय हम करते हैं फिर कुछ संकेत देते हैं शरीर को, है ना। निर्णय हम बनाते हैं, संकेत शरीर को देते हैं। अब शरीर को जैसा संकेत दिया वैसा वो करेगा, लेकिन उसमें भी, जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ने की बात कर रहे थे, है ना। हम्म तो आप संकेत वैसा ही देंगे जिसकी आपको श्योरिटी हो जाती हम्म है ना। हम्म देखें, इवन बच्चा जो चलता है ना, हम्म कोई बच्चे, जब आपने अगर देखा हो बच्चे को चलते हुए, जी। शुरुआत में जब चलना सीख रहा होता है, बच्चा डरता है कि हम गिर जाएंगे, हम्म तो एकदम से खड़े होके चलता नहीं है, हम्म वो कुछ पकड़ पकड़ के उठ के ना, कुछ चीज को पकड़ पकड़ के पहले उठता है ना। हम्म फिर वो धीरे धीरे छोड़ता है उसको, है हम्म कि नहीं। हम्म
अब ये शरीर अपने आप ही कर रहा है, या बच्चा उसको ना, कुछ बच्चे में भय है, गिर जाएंगे, डर ना, हम्म डर जाता है कि चोट लगेगी, हम्म मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ता, हम्म वो बोलते हैं चलो चलो, फिर एक हाथ छोड़ता है। हम्म। अब वो अपने आप हो रहा है कि बच्चा इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना? इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और मुझे लगता है जिसके साथ में उसकी एक आश्वस्ति उसके साथ बनती है। हाँ, वो तो है ही। अब हम्म वो तो उसके अंदर बनी ना। हम्म तो जैसे जैसे माँ पिताजी ने बोला कि चलो चलो चलो, हम पकड़ेंगे तुमको, तुम गिरोगे नहीं, हम्म ना, भले ही वो भाषा ना समझता हो, हम्म लेकिन टोन ऑफ वॉइस से उसको थोड़ा वो आश्वस्त होता है। फिर धीरे धीरे हाथ, एक हाथ छोड़ता है, फिर देखता है कर सकता है, फिर धीरे धीरे छोड़ता है ना? हम्म हम्म एक बार गिर जाता है तो क्या होता है, फिर थोड़े समय के लिए सहम जाता है, लेकिन फिर हम्म उठ के फिर कोशिश करता है ना? तो हम्म अभी बच्चे में देख सकते हैं तो अपने में भी ऐसे ही देख सकते हैं कि कितनी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम इतनी तेजी से कर रहे हैं उस चीज को। आपने जब हम्म लिखना शुरू किया होगा तो किसी हम्म को आपका हाथ पकड़ के वैसा मूवमेंट करवाना पड़ा होगा, हम्म क्योंकि बॉडी को कैसे वो इंस्ट्रक्शन दें कि वो वैसे पकड़े पेंसिल को और वो वैसा चलाए, शायद उतना स्किल हम अभी उतना ना समझ पाए हों कि कैसे करें। हम्म लेकिन धीरे धीरे फिर कोई हमारा ना, शरीर का जो जो उंगलियां हैं उनको एक तरह से मोड़ते हैं, पकड़वाते हैं पेंसिल हाथ में, है ना? फिर हम्म आपको लगता है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, फिर अगली बार आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको, फिर वो हम्म पकड़ के करते हैं। और उस समय पे पूरा आपका ध्यान उस पर होता है, तो आप और कुछ नहीं कर पाते उस समय, क्योंकि आपका पूरा इंस्ट्रक्शन देना उस पे ध्यान होता है। हम्म फिर जैसे जैसे आप वो इजी होने लगता है, तब आप फिर सेंटेंसेस भी लिख लेते हैं, बातचीत करते हुए भी कर सकते हैं, और चीजें भी करते हुए कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप ड्राइव करते हैं गाड़ी, जी जी जब आपने ड्राइविंग सीखा था, जी। है ना, तो आपको कितना उस पर फोकस करना पड़ा होगा। मैं बिल्कुल अभी यही सोच रहा वही था। कि भाई एक्सेलरेटर ये दबाना है मतलब गाड़ी आगे हम्म बढ़ेगी, ये हम्म करना है तो मतलब ऐसा होगा, हम्म ब्रेक इधर है। और जी। शुरू में बहुत कंफ्यूजन भी हुआ होगा कि पैर कहाँ ले जाएं, कौन सी चीज दबाएं, हम्म है ना? हम्म तो ठीक वैसा ही आप देखें, शरीर के साथ भी आप कर रहे हैं। हम्म लेकिन एक बार आपको ड्राइविंग आ गई, यानी कि अब आपने देख लिया कि संकेत क्या देना है एग्जैक्टली शरीर को, हम्म तो आपने वो दिया और चीजें चल पड़ी, सब होने लगा। तो आपको हम्म लगा शरीर तो अपने आप ही कर रहा है, हम्म लेकिन संकेत तो आपने ही दिया ना। अब वो मतलब ऐसा हो गया है कि उस सारी एक एक इंस्ट्रक्शन देने की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ रही है। शायद वही। शुरुआत में ही जो इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है उसी से वो शरीर की जितनी उस जरूरत आवश्यकता होती है वो आवश्यकता के अनुसार काम करना शुरू कर देता है, ऐसा कुछ है। हाँ, मतलब हम ही उसको, हमने निर्णय बनाया, हमने संकेत दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं ना, हाँ। कि आप तो नहीं हो रहा। और हम्म जब आप अ, कहीं ये आप नोटिस कर सकते हैं, आप चल रहे हैं, है ना, आप बातों हम्म में उलझ गए और नीचे कुछ पत्थर था, आपकी ठोकर लग गई। हम्म अगर आपकी नजर उस पे जाती तो आप अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाकर चलते, जी जी। लेकिन नजर उस पर नहीं गई।
हम्म। क्या, मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। हम्म। हम्म। उसमें शरीर का कुछ रोल नहीं है इतना। मेरा मैं बातों में व्यस्त हो गई, तो मुझे वो हम्म। दिखा ही नहीं। हालांकि हम्म। उसका जो उसकी जो संवेदना थी, वो जो दिख रहा था, वो जो आंखों से इमेज बन रहा था, उसमें वो संकट था। हम्म। लेकिन क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, हम्म। मैंने वो कंकड़ पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान ही नहीं दिया, ठीक बात है। मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था, मैं वही कंटिन्यू रख रही थी। हाँ। वो ठोकर लगी, गिरते गिरते बचे। फिर उसको रीएडजस्ट किया, फिर थोड़ा ध्यान दिया, फिर बातों में बिजी हो गए। इस तरह से चलते जाता हम्म। है ना। जी जी। अच्छा, एक प्रश्न और दीदी पूछ लूं? अम, एक आध दो हैंड्स रेज्ड हैं, फिर वापस आते हैं। आई थिंक औरों के भी कुछ प्रश्न हैं। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। फिर वापस धन्यवाद आते दीदी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हैं। गीता जी। हेलो दी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते। दी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन की क्वेश्चन था। ऑब्जर्वेशन तो मतलब जैसे परसों आपने एक्सरसाइज दी थी कि शरीर अलग है और सेल्फ अलग है। तो एक इंसिडेंट हुआ, मैं मतलब घर पे ही स्लीप हो गई थी। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ जैसे पेन तो बॉडी को हुआ गिरने के बाद, लेकिन जब आप गिरते हो तो एकदम से इधर उधर देखते हो किसी ने देखा तो नहीं, तो एम्बेरसमेंट जो होती है, आई थिंक वो सेल्फ को फील होती है, वो शरीर को फील होती है। तो शायद मतलब अगर मैं सही तो आप बताना, तो ये डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ पे देख पाई। और भी चीजों में कई चीजों में देखा, बट मेनली इस इंसिडेंट में देखा मुझे। और या इसमें भी थोड़ा ध्यान देंगे कि पेन हम्म। शरीर में होता है या मुझे फील होता है। ओके। आप फील मुझे लगता है पेन हुआ, फील या शरीर को लगता है पेन हुआ। अम, मुझे ऐसा मुझे लगता होगा आई थिंक कि पेन, क्योंकि वो पेन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो बाद में भी होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बहुत बिजी हो तो उस समय आपको वो पेन फील नहीं हो रहा होता। ठीक बात तो है। हो सकता है वो भी कि करेंगे, हाँ। इस एक्सरसाइज में हम्म। थोड़ा हम्म। डिटेल में जाएंगे, हम्म। तो वो क्लियर होंगी हम्म। चीजें। हाँ। और मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कल बात हो रही थी एनडी से, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस का बात कर रहे थे, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही थी कि मतलब मैं बहुत फॉन्ड ऑफ, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये सब डॉक्यूमेंट्रीज देखना। तो उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज में ये देखा कि लोगों को ऐसा फील हुआ जब वो मतलब अपनी उस एक्सपीरियंस में थे कि फिर उन्हें ये फील हो रहा था जो हम अभी बातें कर रहे हैं कि सब सोल सेम होती हैं, है ना, और सबसे मतलब वो लव लव वाला फीलिंग, रिलेशन वाला फीलिंग आता है। तो क्या बॉडी की वजह से हम ये सब नहीं देख पाते हैं अभी? ये ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी ये की सब में क्योंकि ना जाएं तो बेटर है ना। ओके। उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, अपने हाथ कुछ आने वाला नहीं है। जब तक हम ओके। अपने लिए नहीं देखेंगे, तो ये सब एक मिस्ट्री जैसा ही लगता है। इसीलिए मैंने ओके। कल भी वो कहा था कि ये सब जो क्यूरियोसिटी वाले ओके। क्वेश्चन है ना, इनमें कुछ रखा नहीं है। ओके। अभी भी अगर आप देखो, है ना, अभी आपका कितना ध्यान जाता है सेल्फ पर, है ना। हम मान लेते हैं कि हम बॉडी हैं, तो बॉडी, हमारी बॉडी जैसे हम देखते हैं कि ये मैं हूँ, दूसरे की बॉडी देख के हम कहते हैं ये वो हाँ जी। है ना। लेकिन फिर हम्म। हमने सेल्फ की बात करी, तो हमें दिखने लगा कि हाँ भाई, अभी आपने भी मेंशन किया ना, हम्म। हम्म। एम्बेरसमेंट होती है तो किसको होती है, मुझे ही होती हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना, शरीर को तो नहीं होती। अब हम थोड़ा थोड़ा हमें दिखने लगा, या हम एटलीस्ट मानने तो लगे कि ये दो इकाइयां अलग अलग हैं। तो इसको हाँ। हम और अच्छे से स्टडी करेंगे, है ना, देखेंगे। फिर आगे आगे भाई डेथ और डेथ के आसपास की चीजें, अभी वो सब मिस्ट्री जैसी लगती हैं, बट जीने में उसको देख लेंगे तो डेथ क्या भी समझ लेंगे, है ना। डेथ यानी डेथ ऑफ द बॉडी, ऐसी हो रही है ना बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो वो तो फिर दिखेगा कि भाई मैं अलग हूँ, देखो शरीर तो वहां पड़ा है, लेकिन मैं तो, मेरे अंदर तो क्रियाएं फिर भी चल ही रही हैं, ये सब तो हो ही रहा है। हम्म। तब रियल में बहुत लोगों को एहसास होता है कि हाँ भाई शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन हम अच्छा मतलब जीने में भी देख सकते हैं इसको, तो वहाँ हम्म वो प्रयास करें, है ना। तो जैसे मतलब मैं गिरी तो वो शरीर में कुछ हुआ, संवेदना थी, तो वो फिर मेरी सेल्फ को मतलब वो गया, मतलब सेल्फ ने वो दिया सिग्नल कि भाई पेन हो रहा है, ऐसा। वही तो हमने कहा मेरी सेल्फ, हम्म। तो मैं कौन हुई फिर? हाँ मतलब मुझे मुझे मैं मुझे। वही तो हम्म। अभी आगे देखेंगे, आगे के स्टेप्स में शरीर में कुछ संवेदना ओके। होती है ना। हम्म। फिर हम उसको देखते हैं, फिर हम उसको कहते हैं पेन हुआ, है ना। हम्म। और हमें वो सेंसेशन जो हमने पढ़ा वो अच्छा नहीं लगा, हम्म। है ना। हम्म। तो हम अवॉइड हम्म। करते हैं फिर। ठीक है, आगे ओके देखेंगे दी। वो, आगे के स्टेप्स में और डिटेल में करेंगे इसकी बात, ठीक है। ओके दी, थैंक यू। थैंक यू। भारती पटेल जी। नमस्कार दीदी। अ, नमस्ते मेरा ऑब्जर्वेशन है, जी। रूटीन में मैं 1-1:30 बजे खाना खाती हूँ। तो घर पे रहती हूँ तो वो खाना मतलब अंदर सेंसेशन आता है और मतलब चली ही जाती हूँ किचन पे। जब ऑफिस जाती हूँ तो अपना टिफिन लेके जाती हूँ, तो वहां पे भी वो टाइम में खा लेती हूँ। लेकिन कल क्या हुआ, वो सेंसेशन आया भूख का, मुझे दिखा, लेकिन वो डिब्बा मेरा रह गया था घर पे, वो मुझे ध्यान नहीं आया। तो मैंने बैग में खोला तो डिब्बा नहीं था। तो हम्म थोड़ी देर परेशान हो गई कि मेरे को भूख लगी है इतना और डिब्बा नहीं है, अभी क्या करूं, बाहर से मंगवाना नहीं है, मुझे यही खाना था। लेकिन फिर बहुत अच्छे से अपने आप को देख पाई कि वो बॉडी का सेंसेशन था भूख का। मैंने उसको रीड किया और उसमें मैंने रिएक्ट किया, नहीं अभी मुझे चाहिए चाहिए। फिर आराम से अपने भावों को देखती रही और उसके बाद मैं रात को 9 बजे घर गई। तब तक उसके बाद भूख ही नहीं लगी मुझे। तो मैंने अपने आप में ये ऑब्जर्व किया कि वो सेंसेशन तो आ रहा है बॉडी से और उसको मैं पढ़ रही हूँ। फिर अगर मैं उसको रिस्पॉन्स करती हूँ ना, तो वो चीज करने की इच्छा होती है मेरी, अदरवाइज नहीं होती है। और कहीं और मन लग गया, जैसे दूसरी तरफ ध्यान दे दिया, फिर इतने सारे पेरेंट्स मिलने आए तो उसके बाद भूख का एहसास ही नहीं हुआ और कुछ नहीं खाया, पूरे दिन पानी पे चला, तो भी रात को ऐसा नहीं लगा कि इतनी भूख लगी है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छे। चंद्रेश जी। तो इसमें मेरा ऐसा ध्यान जाता है कि जब भी हम किसी काम में रहते हैं, जैसे मैं कभी कभी प्रोग्रामिंग करने बैठा हूँ, कल का भी दिन था, तो जब हमारा उधर ध्यान रहता है तो शरीर में क्या संवेदनाएं होती है उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग जब जैसे कि विपश्यना करते हैं, तो विपश्यना में क्या है कि इंटेंशनली हम शरीर के अलग अलग भागों की संवेदनाओं को देखते हैं, तो बहुत बारीकाई से पता चलता है कि कहाँ पर क्या संवेदनाएं होती है। क्योंकि उसमें भी अधिष्ठान में जब बैठते हैं तो अधिष्ठान 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटा ऐसे एक ही जगह पर बैठ करके शरीर की सभी संवेदनाएं देखते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा बैठने की वजह से कमर में कुछ दर्द होता है, वहां पर ध्यान करेंगे तो दर्द महसूस होता है, लेकिन फिर उधर ध्यान नहीं करेंगे तो दर्द अपने आप चला भी जाता है। तो जब जब भी हम उस पर फोकस करते हैं तब हमें संवेदना का पता चलता है, जब भी हम वहाँ हमारा फोकस नहीं है तब हमें कुछ भी पता चलता नहीं है। ऐसा हमारा ध्यान दिया। बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब 2-3 हैंड्स फिर भी रेज्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है समय को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभ्यास 2 पे आते हैं। आई मीन हाँ, स्टेप 2 पे। ठीक है, तो स्टेप 2 में मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो मेरे और शरीर के बीच ये क्या आदान प्रदान हो रहा है?
मैंने शरीर को संकेत दिया, इसकी बात हम लोग अभी कर ही रहे थे, बट इसको और बारीकी में देखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया, जिन संकेतों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, है ना, उनको हम शरीर को देते हैं। वही संकेत हम शरीर को देते हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगता है उस समय के लिए। शरीर से जो भी काम लेना चाहते हैं उसे वैसा ही संकेत देते हैं। तो उठो, चलो, बैठो, इसको हम और बारीकी से अभी देख रहे थे, है ना। तो ये जो संकेत दिया, संकेत एक प्रकार की सूचना है, इंफॉर्मेशन है। हमने फिजिकली कुछ नहीं दिया शरीर को, है ना। हमने निर्णय, इसीलिए वो जो अभी बात हो रही थी, जो हम लोग के अभी शेयरिंग में, फर्स्ट शेयरिंग में जो बातें हो रही थी विकास जी के साथ, तो ऐसा लगता है कि हमने निर्णय बनाया और तुरंत ही शरीर में होने लग गया। तो कहीं ना कहीं हमारा निर्णय, जब हम ध्यान दे रहे हैं अपने अंदर, तो निर्णय दिख रहा है। तो निर्णय बनाया, फिर हमने कुछ संकेत दिया शरीर को, और फिर शरीर वो ऐसा करने लगा। तो ये जो संकेत दिया, ये एक प्रकार की सूचना है, वो इंफॉर्मेशन हमने शरीर को दी। अब शरीर में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उस आधार पर शरीर में कुछ संवेदनाएं हो रही हैं। जिन संवेदनाओं को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उनको हम पढ़ते हैं, उनका हम आस्वादन करते हैं। तो ये जो संवेदना पढ़ने का काम है, ये भी एक सूचना ही है ना। तो मैं और शरीर, इन दोनों वास्तविकताओं के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है, वो केवल सूचनाओं का है। इसमें कुछ फिजिकल, कुछ भौतिक रासायनिक वस्तु जा रही है इधर से उधर, ऐसा नहीं है, केवल सूचना। इसीलिए ऐसा लगता है कभी कभी कि हमने निर्णय लिया और तुरंत ही हो गया। लेकिन इसको बारीकी से देखेंगे अपने अंदर, तो दिखेगा कि कहीं ना कहीं आप, जब आप होश में आते तो आप निर्णय बनाते हैं, फिर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब फिर शरीर में वैसा होता है। ये चीज और अच्छे से तब दिखेगी जब आपको दिखाएगा कि कहीं शरीर में कुछ, या तो घाव है, या कुछ लिमिटेशन है ना। जैसे किसी के सपोज पैर में फ्रैक्चर है या कुछ है, तब आपको लगता है कि ना, हमने निर्णय बनाया कि हम पैर उठाएं। जैसे कि सपोज नॉर्मली हम चलते हैं तो हम इतना सोचते ही नहीं है, हमें लगता है ये तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है ना। लेकिन अगर पैर में कुछ वजन बांध दिया जाए, भारी वजन, तो अब हमारा वही काम जो नॉर्मल ढंग से हो रहा था, अब नहीं होगा। अब उसको बारीकी से देखेंगे तो दिखेगा कि भाई हमने संकेत कुछ दिया, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि जैसे हम पहले चलते थे वैसे चल सकते हैं, लेकिन हमें वो वजन का ध्यान नहीं था। अभी हमने संकेत दिया, पैर उठा ही नहीं, फिर हमने अपना एडजस्टमेंट किया, वो निर्णय तो पहले ही बना लिया था, लेकिन वजन था, ये हमारे को ध्यान नहीं था। अब हमने वजन को देखते हुए फिर निर्णय बनाए रखे हुए संकेत कुछ और दिया कि और जोर लगाओ, फिर शरीर ने और जोर लगाया, तब जाके वो उठा।
तो धीरे धीरे दिखेगा कि संकेत तो हम ही दे रहे हैं, है ना। शरीर एक बहुत अच्छा यंत्र है जिससे कि हम बाहर की दुनिया के बारे में कुछ सूचना लेना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं बाहर, तो हम शरीर की सहायता से कर रहे हैं उसको बाहर। तो इसको अभी थोड़ा देर देखेंगे अपने अंदर, है ना। 10 मिनट लेते हैं। ये जो मेरे और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, इस पर अपना ध्यान ले जाते हैं और थोड़ी देर बैठ के देखते हैं। हो सकता है आप अपने ना शरीर के अंगों को थोड़ा बहुत हिला डुला रहे हों, कुछ कर रहे हैं, उसमें ध्यान दें कि क्या हो रहा है ये आदान प्रदान में। ठीक है, लौट के आते हैं 10 मिनट।
ठीक है, लौट आते हैं। तो चैट में किसी